मुझे मालूम नहीं है क्या बातें कर रही हैं। मैंने DXN नहीं खोला। ये तो बहुत लोगों को मालूम नहीं है। ये मैडम ने DXN खोला। मैंने 1994 में 94-95 में बहुत एक बड़ा कंपनी में, अभी भी वो नंबर 1 है दुनिया में। बस साधारण कंपनी को मैंने नहीं ज्वाइन किया, मैंने रिसर्च करके ही ज्वाइन किया। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को हाथ डालने के पहले हमारे जैसे लोग एंटर हो गए तो वो लोगों को एक राजमार्ग मिलना है, इसको सोचकर बहुत कंपनी को रिसर्च करके 80s में 90s में मैंने जीरो डाउन किया अहमियत, क्योंकि उस समय वो नंबर 1 था, अभी भी नंबर 1 है। मैं क्यों इसको बताता हूँ, मेरा ड्रीम क्या है, मैडम का ड्रीम क्या था, क्यों हमने DXN किया। मैंने फाउंडर DD था गोइंग टूवर्ड्स बैंक। 30 वर्ष के पहले 1985 का बात है, DXN को खोला 2000। 30 वर्ष के पहले 1.5 लाख 2 लाख इनकम साधारण बात नहीं है। उस तरह का इनकम को नेटवर्क इंडस्ट्री से कमाने वाला कोई दूसरा कंपनी को आके डालने का मतलब भी नहीं, कोई भी नहीं है। ये स्टोरी किसी को मालूम नहीं। मैंने 1999 में मैडम ने जब आके डाला गिरनर के ऊपर, वो भी वो नहीं डालती थी, बट फॉर एलोपैथी डॉक्टर्स, उसका क्लासमेट डॉक्टर क्लारेंस, डॉक्टर शकुंतला, दोनों हस्बैंड एंड वाइफ डॉक्टर, मलेशिया में बड़ा नर्सिंग होम। अभी उसका 2 सन एंड 1 डॉटर, 3, ऑल द 3 आर डॉक्टर्स। साधारण डॉक्टर नहीं है, सुपर स्पेशलिस्ट। एक तो ऑस्ट्रेलिया में है, एक तो मलेशिया में FRCS करके, FRCP करके वो हार्ट स्पेशलिस्ट है मलेशिया गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, डॉक्टर क्लारेंस का सन। इस तरह का एक डॉक्टर गनाडर्मा को लेकर इंडिया को आया। मैंने उसको बताया, मैं कभी भी दूसरा चीज़ को आंखें नहीं डालता, मैं प्रिंसिपल नेटवर्क करना, एथिकल मॉरल, तभी आप कोई भी इंडस्ट्री में बढ़ सकता। इसीलिए उसको बताया, मैं डेफिनेटली आपको सपोर्ट करूँगा कंपनी को खोलने में। आपको लाइसेंस चाहिए और इंडिया का रूल्स एंड रेगुलेशन, कंपनी को रजिस्टर करवाना, प्रोडक्ट का इंपोर्ट के लिए मलेशिया से किसको बातें करना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट, वो सभी को लिंक दूँ। बट मैं डेफिनेटली मेरा नाम नहीं था। उसने थोड़ा रिसर्च पेपर्स को मैडम के हाथ में डालकर गया देखने के लिए। मैडम ने थोड़ा पढ़ने के बाद
उसका इंटरेस्ट इतना हो गया, ज़्यादा से ज़्यादा गैनोडर्मा को अभी भी घर में इतना इंफॉर्मेशन रिसर्च पेपर्स है, एक रूम में ये 3-4 गन्नी बैग में डालकर रखा, बिकॉज उसका ज़रूरत नहीं है आज, वो सभी करके गई है, उस समय ही किया। उसको इतना इंटरेस्ट हो गया, ये एलोपैथी डॉक्टर कभी भी जड़ी-बूटी को हाथ नहीं डाली। MBBS डॉक्टर, FRCG, FCGC and fellow of College of General Practitioner, FCGP, ये सभी ये स्पेशलाइज इन जनरल प्रैक्टिस। मैडम साधारण डॉक्टर नहीं है, बड़ा बड़ा स्पेशलिस्ट भी उसके साथ बातें करने को डरते थे, इंक्लूडिंग डॉक्टर रंजन। वो MD DM कार्डियोलॉजी है, हमारा अस्पताल का कंसल्टेंट। कल भी चेन्नई में एक डॉक्टर आ गए थे, बड़ा सर्जन, अपोलो हॉस्पिटल में सर्जन, विजय बहुत हॉस्पिटल में करता है। बड़ा बड़ा डॉक्टर्स उस समय हमारा नर्सिंग होम को कंसल्टेंट्स बनकर आते थे, डिफरेंट स्पेशलिटीज। सभी डॉक्टर्स का एक ही था ओपिनियन, मैडम तो बहुत टफ लेडी है। इवन स्पेशलिस्ट डरते थे, बिकॉज मैडम को कोई डायग्नोसिस, कोई इंस्ट्रूमेंट, कोई टेक्नोलॉजी, एक्सरे के बिना वो डायग्नोसिस करती थी। हाथ में पेशेंट को टच करे तो क्या है, कहाँ है, बाद में ECG, एक्सरे, वो सभी। वो MS सर्जन उस दिन आया था, वो बताया, वो सर्जन है, बहुत अपेंडिसाइटिस को ऑपरेशन किया। वो कभी भी हमारा हॉस्पिटल को रियल अपेंडिसाइटिस जो लोग सफ़र करते हैं पेन से, वो कभी बस्ट हो गई तो वो मर जाता है, इस तरह का हालत में आते थे। पुअर पीपल, फिशरमैन, गरीब लोग। मैडम उस समय जब हाथ में डायग्नोस करके ये अपेंडिसाइटिस है बताइए, तो वो सर्जन बताता था एक्सरे का ज़रूरत नहीं है, स्कैनिंग का ज़रूरत नहीं है, मैडम बताइए तो 100% है। इस तरह का एक कॉन्फिडेंस एलोपैथी डॉक्टर। मैं क्यों इसको बताता हूँ आपको, क्या करके हम रखा है, क्या आप कर सकते हैं। इस तरह का फाउंडेशन कोई भी MLM कंपनी के हिस्ट्री में नहीं है। मुझे सभी कंपनी का हिस्ट्री मालूम है, बिकॉज मैंने नंबर 1 को चूज करके मैंने करा मेरा ट्रेनिंग। आप लोगों ने आज 100, 200, 300 रुपीज खर्चा करके एक मीटिंग को, आपका खाने पीने को कुछ खर्चा लिए, तो उसको भी आने का मन नहीं होता है, पैसा खर्चा नहीं करता है, इन्वेस्टमेंट नहीं करता है। मैंने उस समय सिंगापुर को गया मास्टर करने के लिए नेटवर्क इंडस्ट्री, मेरा पैसा से। सिंगापुर में ट्रेनिंग, बैंकॉक में ट्रेनिंग, थाईलैंड में ट्रेनिंग, ये पैसे भी नहीं है। इतना इन्वेस्ट करके मैंने वो कंपनी को गया। ब्रिट वर्ल्ड वाइड में बहुत बड़ा नाम था मेरा ट्रेनर। आज DXN का ग्रोथ का कारण मेरा फाउंडेशन इन दैट पर्टिकुलर कंपनी, मैंने मास्टर करके ही आया, बिकॉज एक डिटर्मिनेशन के साथ। तब जब मैडम ने इतना, बिकॉज वो कभी भी उसका लाइफ में प्रैक्टिस में जड़ी-बूटी को टिक नहीं किया था। एलोपैथी डॉक्टर, वो सभी एलोपैथी डॉक्टर क्लिनिकल ट्रायल रिसर्च के बिना वो ड्रग नहीं यूज करता है, ट्रीटमेंट नहीं देता है। कोई भी ड्रग यूज करने को तो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, फार्मास्यूटिकल कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव आ गए तो फर्स्ट वो लोग पूछते थे क्लिनिकल ट्रायल को दिखाओ, बाद में ही डॉक्टर्स ड्रग को दे विल राइट और प्रिस्क्राइब। मैडम तो बहुत स्ट्रिक्ट डॉक्टर थी, बिकॉज वो दूसरा चीज को आंखें नहीं डाला, बिकॉज उसको मालूम नहीं है। वो बताया मुझे आयुर्वेद क्या है, ये क्या है, अदर सिस्टम ऑफ मेडिसिन, नेचुरल मेडिसिन क्या है, अल्टरनेटिव मेडिसिन क्या है,
जड़ी बूटी क्या मुझे मालूम नहीं है, मैं क्यों उसको आकर डालूं, मैं कैसे क्या उसको टच करो। मुझे जॉन्डिस आया था। दिस इज 1982 का स्टोरी मैं बताता हूँ, आप लोगों को मालूम नहीं, किसी को भी मालूम। ये हेपेटाइटिस ए जॉन्डिस, दिस इज जनरल हेपेटाइटिस ए है, बी है, सी है, वो सभी खतरनाक है। ये तो वाटर कंटामिनेशन, फूड कंटामिनेशन से आता है। होटल से ज़्यादा दिन का, ये तो होटल से भी आता है, बिकॉज अनहाइजीन, क्लीनलीनेस, इससे आता है। वो मैंने मेस में फूड खाता था चेन्नई में, बिकॉज 5 बरस मैडम ने मेरा नेटिव प्लेस चिकमंगलुरु में प्रैक्टिस करती थी, उसको डिस्टर्ब नहीं किया मैंने, तुम वहाँ प्रैक्टिस करो। मैं ज्वाइन होकर यहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स मैंने ज्वाइन हो गया मद्रास यूनिवर्सिटी में। मैंने बताया उस समय हमारा बच्चे नहीं था, बिकॉज वी आर नॉट हैविंग चिल्ड्रन, वी आर प्लानिंग, बहुत कुछ प्लान किया यू नो लाइफ में लड़ने में। उसको मैंने बताया थोड़ा दिन मैं यहाँ रहूँगा, यहाँ एडजस्ट नहीं हो गई तो चेन्नई में मैं वापस आऊँगा। बाद में वो परमानेंट हो गया, बाद में मैडम ने शिफ्ट किया। उस समय मुझे जॉन्डिस आने के समय बिलीरुबिन गया 12-13, कोई भी बिलीव नहीं करेंगे, 12-13 बिलीरुबिन गए तो वो मर जाएंगे, 7-8 गए तो भी वो मर जाएंगे, रिवाइव नहीं होंगे, फुल्ली लिवर विल बी आउट। वो उस समय भी हिमालय ड्रग कंपनी आप सुने होंगे, ये एक बहुत बड़ा आयुर्वेदिक कंपनी, वो मोर देन 70 ईयर्स 75 ईयर्स का हिस्ट्री। दिस इज 82 में मैं बातें करता हूँ। वहाँ उसका एक लिव 52 है, नेचुरल, एक लीवर को स्ट्रेंथन करने का। ये तो आयुर्वेदिक है, नेचुरल है, उसका सभी डॉक्टर ने यूज करता है। अभी एवरीबडी इज यूजिंग, बिकॉज इसमें कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है, साइड इफेक्ट नहीं है। वो होने के बावजूद भी मैडम ने बताया इसके बारे में मैं स्टडी नहीं किया हूँ, इसके बारे में रिसर्च मुझे मालूम नहीं है, इसके बारे में क्लिनिकल ट्रायल मैं नहीं देखा हूँ, मैं मेरा हस्बैंड को नहीं दूँगा। इवन एलोपैथी डॉक्टर सम ऑफ देम सो रिकमेंड करने के बाद भी वो मुझे लिव 52 सेफेस्ट एक नेचुरल मेडिसिन उसको नहीं दे, वो प्लांट से निकालता है लिव 52। वो बताया मुझे मालूम नहीं है, मैं वो ओनली थ्रो डेक्स्ट्रोस 50% डेक्स्ट्रोस, इतना बड़ा ये है, इसमें वो डालकर मुझे इतना, मैं आई यूज्ड टू रन अवे बट समहाउ शी रिवाइव्ड मी। इतना स्ट्रिक्ट एलोपैथी डॉक्टर, इसीलिए गनाडालेमा के ऊपर आंखें डालने का कोई भी रीजन नहीं। कभी भी वो बहुत बार 95 में आ गया, डीएक्सएन ओपन हो गया मलेशिया में 93 में, 94-95 में डॉक्टर क्लारेंस आ गया, 96-97 में आ गया। तब दैट टाइम मैडम मेरे साथ वो कंपनी में सभी जगह को हम ट्रेनिंग देते जाते थे। वो ओपन करने का मन और उसको देखने में, कनाडा में आंखें डालने का वो आइडिया भी नहीं। 99 में जब वो आया, वो सीरियसली आकर बहुत रिसर्च पेपर सभी दिया। वो उसने रिक्वेस्ट किया एक बार डॉक्टर आप देखिए, पढ़ने में कोई, देखने में कोई, यहाँ रिसर्च अमेरिका का है, थाईलैंड का है, चाइनीज यूनिवर्सिटी का है, जापानीज यूनिवर्सिटी का है, मलेशिया का है, हांगकांग का है, सिंगापुर का है, कितना यूनिवर्सिटी का गनाडर्मा रिसर्च को दिया। मुझे उसके बारे में मालूम नहीं था, मैं आंखें नहीं डालूंगा बिकॉज आई एम एन इकोनॉमिस्ट। मुझे ओनली द बिजनेस पार्ट, इनकम पार्ट, प्रोडक्ट, कोई भी अच्छा प्रोडक्ट में कंपनी अच्छा होना, ट्रैक रिकॉर्ड होना, आई नो हाउ टू बिल्ड द बिजनेस एंटरप्राइज, उसके ही मेरा आंखें था। बट इसको देखने के बाद मैडम ने निर्णय किया ये प्रोडक्ट तो हमारा फैमिली में फर्स्ट यूज करेंगे, पेशेंट को देंगे, उसका क्लिनिकल नर्सिंग होम वो देना शुरू किया। फर्स्ट इज सभी डॉक्टर रंजन, डॉक्टर रत्ना,
and Dr. Tangaraj and Dr. Muthu, 5 allopathy doctors. DXN का foundation है 5 allopathy doctors. I am only non-allopathy. That means economics. एक डॉक्टर ने सभी मिलकर एक कैंसर पेशेंट को, लुकीमिया पेशेंट फर्स्ट दिया, ब्लड कैंसर। वो टीचर था, बहुत गरीब, इतना प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती थी, इतना इनकम नहीं है। वेल्लोर मेडिकल कॉलेज में बताया उसका ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना, उसके साथ आज बोन मैरो ट्रांसप्लांट। उस समय उसको 5 लाख होता था, उस समय। आई एम टॉकिंग अबाउट 25 वर्ष के पहले, 1999। उसके साथ पैसा नहीं था। डॉक्टर क्लैरिस ने बताया आप थोड़ा कैनेडा में, मैडम ने पूछा तुम वो बताया है ना, ये सभी को ये होता है, हम देखेंगे। वो डॉक्टर ने, डॉक्टर तंगराज, वेरी फेमस जनरल प्रैक्टिशनर इन चेन्नई, वो बताया सभी हम ट्राई किया है, बोन मैरो ट्रांसप्लांट को उसके साथ पैसा नहीं है, वो ऊपर चलने वाले हैं। वो उसका पेशेंट, वो बताया ऊपर से, बिकॉज hemoglobin came down to 4 HB and blood count has gone up, you know. She said वो कैंसर हॉस्पिटल में भी डिस्चार्ज किया, अडयार कैंसर हॉस्पिटल, बहुत बड़ा कैंसर हॉस्पिटल इन एशिया। वो बताया हम कुछ भी नहीं कर सकता है, बोन मैरो ट्रांसप्लांट के वेल्लोर मेडिकल कॉलेज को जाओ। वो नहीं करे तो वो 15 दिन से 20 दिन तक बचेंगे। उस समय 30 RGGL हमारे साथ सैंपल दिया था वो यूज करने की। 30 RGGL था, वो मेगा डोज देना बताया। हमने 5 में शुरू किया, 30 माने 6 दिन को आए। वो 3 दिन के बाद में उसका काउंट इम्प्रूव हो गया। Then it was wonderstruck. 700-800 काउंट जो आ गया, ब्लड काउंट 1000 हो गया, 2000 हो गया, 3000 हो गया, काउंट ब्लड काउंट वाज इम्प्रूव। देन हमने डॉक्टर क्लैरिस को बताया क्या आप थोड़ा सैंपल भेज सकता है मलेशिया से। हम एक एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया एक पेशेंट को। उसने बताया नो प्रॉब्लम, आई विल आस्क डॉक्टर लिन। देन बाद में 1990 भेजा, 360 सभी नहीं था, 1990 कैप्सूल उसने शुरू किया करके। उसका 1 महीने में उसका नॉर्मल काउंट का है। एवरी एलोपैथी डॉक्टर्स वेर वंडरस्ट्रक, इसमें क्या है, इसमें क्या है, वो कैसा हो गया। कैंसर हॉस्पिटल, वो स्पेशलाइज्ड इन ओनली कैंसर, दूसरा पेशेंट को एडमिशन नहीं है। इतना बड़ा एशिया में बिगेस्ट कैंसर हॉस्पिटल इन अडयार। वो लोग सभी अचरज हो गए, ये कैसा हो, दे वर नॉट बिलीविंग। देन वो रिकवर होकर स्कूल को वापस गई। शी वॉज अलाइव मोर देन 10 years। बाद में वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन को जाती थी, एक बार ब्लड का मिसमैच होकर वो रिएक्शन से शी डाइड, नॉट बिकॉज ऑफ कैंसर। इसको देखने के बाद मैडम को आंखें इतना ओपन हो गया, वो कुछ है इसमें, कुछ है देखना, कुछ है इसमें। देन इसने बताया ये सबको होता है, एसिडिटी को होता है, स्टमक प्रॉब्लम को होता है, कोई प्रॉब्लम हो तो सभी को होता है, ये क्या सभी को कैसे होता है। मैंने चैलेंज किया वो डॉक्टर क्लैरिस को, मुझे कैंसर गिंसर इसका नहीं है, किडनी प्रॉब्लम नहीं है, लिवर प्रॉब्लम नहीं है, मुझे एसिडिटी है। एसिडिटी तुम क्या रोक सकता है गैनोडर्मा से, स्पिरुलिना से? क्या मुझे कॉन्स्टिपेशन रोक सकता है? बिकॉज वो लोगों ने, डॉक्टर लोगों ने, ये जयपाल उसका नाम, डॉक्टर सर्जन, वो आए थे उस दिन, वो मैडम का हॉस्पिटल का ये सर्जन आता था हमारा नर्सिंग होम को, उसको वो बताया था, वो टेस्ट करके मुझे बताया ये प्री पाइल्स है, पाइल्स के पहले प्री पाइल्स इंडिकेशन, मोशन में ब्लीडिंग है, वो बताया इसको ऑपरेशन करना बेटर, मैडम को बताया।
मैंने ऑपरेशन करना नहीं चाहता। मैंने मैडम को बताया कुछ नेचुरल दो, आई डोंट वांट ऑपरेट। कब? दिस इज 1982, आई एम टेलिंग यू, सॉरी 82 से है, मैनेज किया। 99 में मैंने बताया क्या उसको हम ब्लीडिंग होता था, बट मैंने ओनली फूड से वो उसको कंट्रोल करता था। एवरी नाइट 2 बनाना, मॉर्निंग फ्री मोशन होने के लिए ज़्यादा लिक्विड, मॉर्निंग वाटर बिफोर मोशन, एंड नाइट में थोड़ा वेजिटेबल ज़्यादा, सो दैट बबल मूवमेंट ज़्यादा होंगे, स्ट्रेस नहीं करने का ज़रूरत नहीं है मोशन में। आप ज़्यादा ये गेहूँ राइस सभी डाले खाए तो वो मोशन बहुत हार्ड होता है। मोशन लूज होने के लिए ये वेजिटेबल फ्रूट्स इससे मेंटेन करता था। मैंने उसको बताया क्या वो अगेन चैलेंज किया, आप 100% इससे रिलीफ लेंगे, आप देखना। मैंने यूज करना शुरू किया, 15 दिन के अंदर ब्लीडिंग स्टॉप हो गई। देन मैंने मैडम को बताया इसमें कुछ है, मुझे मालूम नहीं। मेरा आंखें खोलने का उस समय तक मैं रेडी नहीं था। मैडम को बताया इसमें कुछ है, मुझे मालूम नहीं है। स्पिरुलिना से एसिडिटी कम हो गया, RGGL से ब्लीडिंग कम हो गया, मोशन हार्ड नहीं होता है। देन मैडम ने ऑलमोस्ट 2 बरस कंटिन्यूसली ऑन कैनाडार्मा के रिसर्च, इतना है रिसर्च उसने वो बताइए ये इसको मैं बोलना ही है, मैं इसको प्रमोट करना ही है, वो बड़ी चीज नहीं तो मैंने नॉट रेडी था। बिकॉज क्या कैनाडा में है, कौन सा कंपनी है, मैंने थोड़ा देखा, मैंने ओपन, उस समय नेट किट नहीं था, मैंने सभी देखने के लिए मैं कहाँ रहेगा देना, कौन सा कंपनी है DXN, बिकॉज इसको सभी ट्रैक रिकॉर्ड है, टॉप 10-15 कंपनीज हैं, हर्बालाइफ, फॉरएवर लिविंग, न्यूज़ स्किन, आई कैन लिस्ट, दे आर ऑल। DXN उस समय 7 वर्ष का कंपनी है, ये सभी कंपनी 30, 40, 50, 60 वर्ष का है। इसीलिए मैं इसमें क्या है क्या उसको बिलीव करके कैसा ओपन करो इंडिया मार्केट को। हमारा नाम खराब नहीं होना, हमारा नाम मोर इंपॉर्टेंट देन DXN नाम। कुड यू अंडरस्टैंड? वही है मैडम की है, वही है डॉक्टर लिम ने बताया, मैडम का नाम ही DXN है, हमारा नहीं। वो बताया, मैंने प्रोडक्ट दिया, मैडम ने दुनिया को प्रोडक्ट डाला। वो मेरे घर को आ गया, अस्पताल आ गया, ICU में 2 बार आ गया। सभी ने पूछा, धर्मशील ने पूछा सर क्या हो गया, फोन नहीं किया, कितना हो गया, इतना स्ट्रेस, एवरीबडी शॉक। मैंने मेरे साथ वक्त नहीं, सारा हमारा फोकस उसको बचाने में बना। इतना स्ट्रेस में हमने 31 डेज इन ICU, सभी टेक्नोलॉजीज अमेरिका में कहा क्या क्या, बिकॉज दैट इज द टॉप मोस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टेक्नोलॉजी। नाउ AI में भी सभी आया है, न्यू टेक्नोलॉजीज, डायग्नोसिस, सभी जो कुछ अमेरिका में कर सकता है वो सभी हमने यहाँ दुबई में किया। दुबई में पैसा है तो आप कुछ भी कर लेते हैं, करोड़ों में करते हैं। लास्ट में साइड इफेक्ट का बिना एंटीबायोटिक लेना क्या रिसर्च चला है वो देखकर एक इंजेक्शन को 5 लाख रुपए, 4 इंजेक्शन देना बताया 20 लाख। कुड यू अंडरस्टैंड? लास्ट में कैसा हम सभी स्पेशलिस्ट, मोर देन 9 स्पेशलिस्ट
आई डोंट नो बिकॉज ये सभी उसका एक ही होना, कब जाएंगे हम नहीं बता सकते, वो दिन आ गया होंगे उसको। अदरवाइज सभी तरह का ट्रायल, और एक घर को मैंने लिया, मीन्स ऑपोजिट मेरा घर को, बिकॉज उसको आंखें खोले तो वो चुपके आंखें खोल कर रहे तो भी उसको हम 10 बरस रहे तो भी सर्विस करने के तैयार। उसको रखना है, वो जिंदा हो गई तो बस, उठना नहीं, चलना नहीं तो भी, इसीलिए स्पेशल कॉट, स्पेशल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसका सभी आता है, ऑटोमेटिक सभी, कूलिंग होता है, हीट होता है, मसाज वो करता है बेड अंदर से, स्पॉन्ज होना है तो स्पॉन्ज होता है, सभी तरह का। और एक घर हाइजीन के मीन्स वहाँ पता है इन्फेक्शन नहीं होना, स्पेशल नर्स डालना, एक नर्स को डेली 2000 दिरहम, एक आईसीयू का स्पेशलाइज्ड नर्स 50,000 पर डे, वो भी फिक्स किया उसको। वो आंखें खोलेंगे, डॉक्टर लोगों ने बताया फर्स्ट नो होप, देन अगेन इम्प्रूवमेंट, नो होप अगेन, एक एक दिन एक एक का रिपोर्ट, डिफरेंट स्पेशलिस्ट। हमने सोचा वो जिंदा हो तो उसको रखेंगे, हमने कितना बरस हो तो हम कितना बरस आयुष, बट वो निर्णय किया है मैं इस तरह नहीं जीना। उसका ये तो फाइटर है, इस तरह का औरत मैंने साधारण से किसी को भी नहीं, वेरी बोल्ड, वेरी करेजियस, वो निर्णय किए इस तरह मैं जीना नहीं। कभी कभी उसको वो कोमा में थी, आंखें खोलती थी, तब हम मोटिवेट करता था, मैं आईसीयू में एक ही घंटे छोड़ते थे, उस समय जाकर तुम आएंगे वापस, तुम ओपन योर आईज रत्ना, all doctors are there here, you are given the best treatment, you are in the best hand, the best hospital, the best, every day हमने my and my son उसको मोटिवेशन करके, वो स्माइल करके नहीं बताती थी, बिकॉज उसको मालूम है इंट्यूबेशन में क्या होगा, उसको मालूम था एज ए डॉक्टर ट्रैकियोस्टमी क्या होगा। लास्ट में यहाँ होल डालकर सभी फूड और न्यूट्रिशन वहाँ से चलते थे, वो जिंदा रहना नहीं चाहती थी, इस तरह का वो निर्णय की, शी डिसाइडेड, एंड ऑफ कोर्स उसका स्वास्थ्य कोरोना से बिगड़ गया। आप लोगों को मालूम नहीं बताया किसी को, everybody has to die, but why should I talk, even it is negative, it is a reality of life, वो भी नहीं बताया, वो नेगेटिव होंगे मार्केट को, इतना त्याग किया, नहीं चलती थी। आप उस दिन मालूम है, आप जो दुबई को आ गया, कितना लोग आ गए दुबई को, यहाँ आप सभी देखे होंगे मैडम को, ऊपर वो नहीं चल सकी, मालूम नहीं है वो स्टेज क्या आ गई तो उसी में फॉल डाउन, वी आर वरीड, कंपनी इज वरीड, मैनेजमेंट वहाँ दुबई का सो मच ख्याल दे रहे, सलीम वस्टरी सर मैडम को ऊपर आपको कितना मोटिवेशन करे तो, बिकॉज हाइट इज मोर, वो स्टेज का हाइट बहुत हाइट में था, इसीलिए डॉक्टर लिम्बे भी बताया नहीं उसको हॉनर करेंगे, एम्परर एम्प्रेस ऑफ 100 मिलियन पीपल, दैट टाइटल दिया, सॉरी 100 मिलियन, 10 मिलियन 1 करोड़, 10 मिलियन पीपल, वही मैंने वो उसका शो को उस दिन लेने के पहले उसको डाला, दैट इज द वैल्यू, एम्पावर ऑफ 10 मिलियन, 1 करोड़ लोगों को
रानी, इसने ऑनर किया, डॉक्टर लिम ने किया उसके हाथ से। वो लाइफ में राइट फ्रॉम हर कॉलेज डेज शी वॉज ए फाइटर, अनकॉम्प्रोमाइजिंग फाइटर। जो निज है, सत्य है, हॉनेस्टी का वो और एक नाम है रत्ना। बिकॉज वो एथिक्स वाइज कॉम्प्रोमाइज नहीं करती थी। कोई झूठ है तो वो लिम को सामने भी ये झूठ है बताती। वो करेज ओनली डॉक्टर रत्ना को तो और डॉक्टर लिम को भी मानो, वही है वैल्यू। नो कॉम्प्रोमाइज, अनकॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द प्रिंसिपल्स। इसने इतना त्याग किया। मुझसे वो पतली नहीं थी, मुझे तो वो मां थी। 50 बरस मुझे एक बच्चे के तरह पालन किया। वो आज भी हमने 5 बजे को उठा, 7 बजे को निकलता है पट्टा खाने के लिए। थाउजेंड्स ऑफ डेज 25 बरस में वो नींद नहीं करेंगी, मुझे नींद कर रहे थे। तुम सो, मैंने बताया तुम सो, मैं भी सोऊंगा। वो नहीं सोती थी बिकॉज मैं नहीं उठूंगा। नहीं तो सुबह मैं उठाकर स्नान किया, आप क्या यू हैव वॉच योर टीथ, इससे भी रेडी होना। मुझे मेरा बैग कहाँ है, मेरा टिकट कहाँ है, कौन सा होटल, बिहार को कितना बार आ गया, कौन आता है मुझे पिकअप करने के लिए एयरपोर्ट को, कौन सा टैक्सी आता है, कुछ भी मालूम नहीं। मैं ओनली स्टेज में एक्टर था, ओनली स्टेज, लोगों को मोटिवेशन। पीछे से सभी कितना आरबीसी लीडरशिप कैंप, कितना फ्रीडम डे आप लोगों ने आया। 2005 से आप लोगों ने गोवा कैंप फर्स्ट, आई थिंक फ्रॉम द बिहार, 4 नो वो 5 से फर्स्ट गोवा कैंप उस समय नहीं थे। हाँ, आप जो लोगों ने, आप बिहारियों ने, बिहार टीम ने प्लग करने शुरू किया आरबीसी को, आप देखे होंगे भुवनेश्वर कैंप होंगे, कोचिन कैंप होंगे, मैसूर कैंप होंगे, मुंबई कैंप हो, मुंबई फ्रीडम डे होंगे और लीडरशिप कैंप होंगे। एक शादी नहीं 10 शादी हम ऑर्गेनाइज कर सकता है इस तरह का। किसको कितना, कौन सा माला डालना, कौन सा चाल, सभी लिस्ट वो मैडम के साथ होती थी, अकेला वो करती। मुझे मालूम नहीं है वो कैसा मैनेज करती थी। वो सभी परचेज करना, मार्केट को जाना, चेन्नई से वो बताए तो वहां लेंगे हम, मैसूर नो वहां चेन्नई मिलेंगे, यही कर देंगे। सभी पैक करके कुरियर को भेजना अनइमेजिनेबल। किसके लिए? हमारा फैमिली के लिए किया है, हमारा बाल बच्चों के लिए किया है, उसका जरूरत नहीं था। पब्लिक के लिए, लोगों के लिए, लाइफ को बदलने के लिए। ये वैल्यू को आप नहीं पकड़े तो 100 करोड़ क्योंकि कहीं भी नहीं जाएंगे, वहीं रहेंगे। प्रॉब्लम इज वही साइलेंटली किया है हमने बातें, कभी भी किसी को हमारा दर्द को नहीं बताया। उसका लाइफ शॉर्ट हो गया, 75 इयर्स में वो चली गई। 100 बरस के ऊपर वो रहती थी बिकॉज ऑफ द टू मच ऑफ ओवरवर्क। वो खुशी से किया है, बट अल्टीमेटली टेक द टोल ऑफ हर organs because too much of work, too much of stress. Whatever you are going to do, Ganoderma or take anything, आपने दिन रात चलना, no food, no water, no drink.
कितना नाइट हमने फूड के बिना, दोनों पति पत्नी हमने विदाउट फूड, बिकॉज किचन क्लोज, होटल क्लोजेस, हमारा मीटिंग चलेंगे, वो फिनिश होंगे, बाद में लीडर्स आएंगे थोड़ा देर, उसका मालूम नहीं ना, वो लोगों को मालूम नहीं है हमारा क्या है, पेट में कुछ है, हमारा स्ट्रेस क्या है हमारा। बट ये लोग सोचते हैं कुछ हमारा नॉलेज मिले तो, हमारा आशीर्वाद मिले तो उसका लाइफ बदलेंगे, वो उसका दर्द, उसको सैक्रिफाइस किया डे एंड नाइट ऑल ओवर द वर्ल्ड। इट इज नॉट ओनली हियर, हमने 85 कंट्रीज ट्रैवल किया, 85 कंट्रीज। अभी कोरोना के बाद में मेरे और 10-20 कंट्रीज जाता था, बिकॉज ऑफ द मैडम का हेल्थ के कारण मैंने ट्रैवल बंद किया, एक्सेप्ट लोकली वहाँ दुबई में। इस बार सभी को मैं भी नहीं गया, टर्की को ज्यादा था मैं, वो उसके पहले मैडम गए, बट मेरा बेटा ने बताया आप डैडी तुम जाओ, मैं उस समय रहूंगा। वो प्लान किया था 8 से 12-13 तक ये महीने, उसके पहले 25 अप्रैल वो चली गया। मैंने क्या बताता हूँ, क्या सैक्रिफाइस त्याग किया है वो आप लोगों ने, उसका 1%, 0.1% करे तो 100 करोड़ नहीं, हजारों करोड़ नहीं, 10,000 करोड़ जा सकता है। 1%, 0.1%। वो बाहर भी नहीं जाएंगे, बातें भी नहीं करेंगे, टीम को संभालना को छोड़ो, टीम में झगड़ा, डिफरेंसेस, डिविजन, डिसयूनिटी, zero tolerance. RBC will not be there for such people, because मेरा life remaining must go very 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 productive. मुझे मालूम नहीं है भगवान ने कितना दिन मुझे बचाए। मैं भी अभी almost 15 किलो I lost because of वरी नहीं, मैडम को इस तरह का एक हालत में, मैं 78, 68, 70 था, अभी 54 किलो। डॉक्टर लोगों ने बताते हैं बहुत, आप थोड़ा फैट डालना, थोड़ा खाना। मैंने क्या खाऊं, क्या मेरे दिन रात मेरा मन, बिकॉज हमने प्लान करता था 2026 हमारा गोल्डन जुबली ऑफ मैरिज, 1976 हमारा शादी। बहुत लोगों ने आप पैदा नहीं होंगे, कितना लोग 1976 के पहले पैदा हो गया मुझे मालूम नहीं है, कोई है? कितना लोग हैं? बहुत कम लोग हैं, अबव 50 years of age। अभी 2026 वो बताती थी, वो हमने बहुत बड़ा एक प्रोग्राम कर रहा है का डायमंड जुबली सेलिब्रेशन ऑफ मैरिज एनिवर्सरी प्लस ट्रेनिंग, everything now has become, it is only a wish now, but उसने जो त्याग किया है, सैक्रिफाइस किया है along with me, लोगों को भलाई के लिए, लोगों को लाइफ बदलने के लिए। अभी मैं कभी भी मैं सोता हूँ, यहाँ बहुत गरीब लोग बैठा है, थोड़ा लोग झोंपड़ी वाला, एक दिन खाने के भी नहीं था, मुझे न मालूम है। डेक्सेंट स्टोरी ऑफ बिहार, बहुत लोगों ने कुछ भी नहीं था, गरीब लोग, अनपढ़ लोग, क्या है नेटवर्क मार्केटिंग और वो कुछ भी मालूम नहीं है। एक ही था उसको सोच, अपने मेंटरशिप ये बताए तो मैं फॉलो करूं। आप लोगों ने आंखें बंद कर आरबीसी को फॉलो किया अभी तक। अभी फ्यूचर ग्रोथ के लिए वही करना, पैसा आने के समय हमारा दिल बहुत कुछ बदला।
पैसे के लिए हमने काम नहीं किया, पैसे के लिए काम करने का जरूरत भी नहीं था। इतना बड़ा डॉक्टर, इतना बड़ा डॉक्टर कंसल्टेंट हमारा नर्सिंग होम को आता था, सभी स्पेशलिटीज। मैं चीफ सेक्रेटरी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सैलरी में था। दैट वाज माय पोजीशन, आईएएस चीफ सेक्रेटरी। अभी भी 1 लाख के ऊपर मेरा पेंशन है, सोचो। बिकॉज 10 वर्ष के पहले वीआरएफ लेने के बाद भी मेरा स्टेटस हुआ था इनकम में। क्या 1 लाख गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का यूजीसी का लेने वाला इतना काम करने का जरूरत था? इतना बड़ा नर्सिंग होम रखकर मैडम को बहुत कुछ इन्वेस्टमेंट था, बहुत कुछ। मैं क्यों बोला डीएक्स, क्यों हमने लड़ा, क्यों हमने त्याग किया सब कुछ, क्यों हमने रेलवे स्टेशन में, आप लोग यहाँ बैठे हैं, मैंने रेलवे स्टेशन में इस तरह, वहां बेंच भी नहीं था उस समय। अभी थोड़ा रेलवे स्टेशन से भी इम्प्रूव हो गया। रेलवे स्टेशन में हमने ट्रेन नहीं है, ट्रेन मिस हो गया, ट्रेन लेट हो गया। उस समय सभी ट्रेन 8 घंटे लेट, 12 घंटे लेट। कोई बरसात आ गई तो ट्रैक में वाटर, उस समय हो गया, कोयम्बतूर में हो गया, कर्नाटक में हो गया, केरल में कभी जगह हो गया। उस समय हम फ्लाइट नहीं था, फ्लाइट का एलिजिबिलिटी भी नहीं था, कंपनी के साथ पैसा नहीं था फ्लाइट देने के लिए। 3-4 बरस हमने 10 करोड़ किया, 12 करोड़ करने के बाद लिम एग्जिट होकर ये सभी प्रोफेसर का फ्लाइट वो नहीं जाना, वो बस में ट्रेन में नहीं जाना। उसका सुविधा जो लिम ने शाउटिंग करता था, उसको अच्छा तरह रखना। हमने एक्सपेक्ट नहीं किया, कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं किया। लोगों को लाइफ को बदल, कितना लोगों को बदले, कितना लोगों का टुडे प्रेयर उसके साथ है। मैं सोच भी नहीं सकता हूँ एक इस्लामिक कंट्रीज में, मुस्लिम कंट्रीज में, यहाँ कोई मुसलमान होंगे, आई थिंक 1 करोड़ में, ये सभी लोग हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियंस, पारसीस, जैन, सिख और सभी धर्म के लोग